बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक एक्सरसाइज 17.1 का सॉल्व किया था और आज जो है हम वो क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा जा रहा है कि राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एन एम्प्टी सेट। तो हमने 5 ऐसी एग्जांपल्स लिखनी है जिसका आंसर जो हो वो एम्प्टी सेट हो। तो सबसे पहली जो एग्जांपल हमारे पास आएगी, तो पहली एग्जांपल के अंदर हम लिखेंगे कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो हमें पता है कि 2 और 3 के बीच में तो कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो एम्प्टी सेट में आ जाएगा। उसके बाद एक ये पहली एग्जांपल होगी, हमें टोटल 5 एग्जांपल्स लिखनी है एम्प्टी सेट। तो पहली आ गई, उसके बाद सेकंड एग्जांपल के अंदर हम जिस तरह से सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमें पता है कि आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी पाकिस्तान की, तो इसका भी आंसर जो होगा वो हमारे पास नल सेट आ जाएगा या एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट सोच सकते हैं। तो हम जो बनाने जा रहे हैं अभी कोई किसी और टाइप का हो। अब हमारे पास एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं इसको लिख दूं कि x इज लेस देन 1, तो डेफिनेटली 1 से नीचे तो कोई भी नंबर नहीं होता इसमें, तो ये भी इसका भी रिजल्ट जो होगा वो नल सेट में आ जाएगा। उसके बाद 3 हो गए, अब हमारे पास चौथा। तो इसके अंदर हम लिख रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, और जो हो उसका जब स्क्वायर करें तो आंसर 1 आ जाए। तो ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने के बाद आंसर 1 आए, तो इसका भी डेफिनेटली जो हमारे पास सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा। अब लास्ट में x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, और ऐसा ऑड नंबर जिसका स्क्वायर करें तो 4 आए। इस तरह से डिफरेंट आप सोच सकते हैं अलग अलग तरीके से, कि मतलब जो आंसर एग्जिस्ट ना करता हो या जो पॉसिबिलिटी मौजूद ना हो। तो हमने यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल थी, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 पांचों हमने लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो हमें बताना है कि ये फाइनाइट है मींस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, हमें पता है कि कितनी कंट्रीज हो सकती हैं, तो ये सेट जो हमारे पास हो जाएगा ये फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी काउंटेबल है, कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर की लाइन बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूँ रियल नंबर्स की, जो इसको नंबर लाइन कहते हैं, तो यहाँ पर ये लाइन आ गई हमारे पास, ये आ गया 6 और ये आ गया 7, ये आ गया 8 और ये आ गया 9। अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि 6 से लेकर 7 तक कितने रियल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, वो भी काउंटेबल नहीं है। यहाँ के बाद अगर मैं यहाँ लिखूँ 6.1 6.2, अब ये 6.1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, जैसे 6.11, फिर 6.12, फिर 6.13। तो सिर्फ इन दोनों के दरमियान ही इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। ये मैंने डेसिमल में लिखे हैं। तो रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ पर आपका अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, अपॉन में वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो 6 से लेकर 9 तक यहाँ पर हमें अनकाउंटेबल मीन्स इतने ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे जो काउंट हम नहीं कर सकते। तो इस थर्ड वाले को हम लिखेंगे इनफाइनाइट। उसके बाद कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर एक ही हमारे पास 2, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। और 5वें नंबर पर है हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 5। तो पॉजिटिव ऑड नंबर्स भी काउंटेबल है, मींस 5 से छोटे कौन कौन से होंगे, 3 होगा, 1 होगा, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा जा रहा है कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स। तो हमें 3 चीजें बनानी है। हमारे पास ये सेट दिया हुआ है हमें, ये इक्विवेलेंट नहीं, ये इक्वल सेट कहलाएगा, सॉरी, ये आपका सेट कहलाएगा इक्वल सेट। इक्विवेलेंट के लिए हम कोई भी बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इक्विवेलेंट के लिए आप कोई भी ऐसा सेट बना सकते हो जैसे 1 2 3 4 5, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ में सेम है। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और इक्विवेलेंट सेट जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन मैच करना चाहिए कि जितने मेंबर्स या एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है वैसा ही एक और सेट बनाना है हमने जिसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। एलिमेंट चेंज हो सकते हैं,
ठीक है। लेकिन जो इक्वल सेट होता है हमारे पास, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर आ सकता है, ओ पहले आ सकता है, आई मीन्स इनकी सीक्वेंस चेंज हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स खुद सेम होने चाहिए। और इसी इक्वल सेट को हम इसका इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। इसके बाद हमें 3 इसके प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स के लिए आप क्या करोगे, प्रॉपर सबसेट के लिए ए ई से बन गया, ये एक बन गया। उसके बाद आप 2 एलिमेंट ले लें, 3 एलिमेंट ले लें, ए यू ले लें, उसके बाद आप ई आई ओ ले लें, तो ये आपके प्रॉपर सबसेट्स बन गए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है और ये हमारे पास दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो सबसे पहले हम इसका इम्प्रॉपर सेट बनाएंगे। तो इसका इम्प्रॉपर सेट बनाने के लिए तो इसको ये सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। तो ये क्या कह रहा है कि -2 से लेकर 2 तक के नंबर लिखने और ये इंटीजर्स हैं। तो -2, -1, 0, 1, 2, ये इसका इम्प्रॉपर सेट भी बन गया और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट के लिए आप इसमें से इक्विवेलेंट सेट, तो आप ये देख लें कि इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो ऐसा कोई भी सेट बना दें जिसमें 5 एलिमेंट्स हो, ये इसका इक्विवेलेंट सेट बन गया। अब हमारे पास 3 क्या बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट्स। 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं आपने। उसके लिए आप इस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, -2, -1, 0 ले लें, एक ये बन गया। एक और बना दें 1 2 का, एक और बना दें -1 एंड 0 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहा है कि राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलेटन इन सेट बिल्डर नोटेशन। सिंगलेटन सेट कौन से होते हैं, सिंगलेटन सेट्स जो होते हैं हमारे पास, सिंगलेटन जो सेट होता है इसके अंदर क्या खासियत होती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद 1 होती है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम सिंगलेटन सेट कहेंगे। तो यहाँ पर हमें सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर ही लिखना है, लेकिन सिंगलेटन के 2 एग्जांपल्स देनी है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे ए x such that x belongs to natural numbers and जो आपका है x की वैल्यू होनी चाहिए 1 और 3 के दरमियान। तो नेचुरल नंबर में 1 और 3 के दरमियान एक ही नंबर आता है 2, तो ये सिंगलेटन हो गया। उसके बाद b के अंदर आप आ जाएं, तो b को भी आप किसी न किसी के साथ बिलोंग कर दें और नेचुरल कर दें, या फिर आप चाहें तो इंटीजर्स कर दें। और जो है आपका कोई भी एक नंबर हमने चूज़ करना है, तो -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो -1 और 1 के बीच में क्या आता है, 0। तो इसके अंदर भी इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, ए का जो आंसर आएगा हमारे पास वो 2 आ जाएगा, ये सिंगलेटन बन गया। और इसका जो आंसर आएगा वो 0। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। 0 खुद एक एलिमेंट है जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये नल सेट, एम्प्टी सेट और 0, इन तीनों का मकसद एक है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये और ये तीनों बराबर हैं। ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये आपका नल सेट आ गया, लेकिन ये आपका सिंगलेटन है। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये थर्ड के इक्वल नहीं है। ये चीज़ अलग है और ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ये अपने जहन में आप बिठा दें, ठीक है। तो ये 0 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये नल या एम्प्टी सेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो एक सेट दिया हुआ है हमें ए, अब इसका हमने पावर सेट बनाना है। तो सबसे पहले पावर सेट का फार्मूला क्या है, P, और ब्रैकेट के अंदर जिस भी सेट का आप मालूम करने जा रहे हो पावर, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद इजिकल्स टू 2 पावर n, और n क्या है, इसके अंदर जो n की वैल्यू आ रही है आपके पास, तो n आपका बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट करें कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब अगर इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करें, तो P ऑफ a पावर ऑफ a सेट है इजिकल्स टू 2 पावर 3। 2 पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो इसके कितने सबसेट बने चाहिए, 8। अब इसके हमने 8 सबसेट्स बनाने हैं। तो 2 सबसेट तो बिल्कुल इजी होते हैं जो आप बना सकते हैं। अब पावर ऑफ a के अंदर हमारे पास 8 सबसेट छोटे छोटे बनाने हैं हमने। तो सबसे पहला सेट क्या होगा, सबसे पहला आपका एम्प्टी सेट आता है इसके अंदर। आप सबसे पहले जो इसके अंदर सेट बनाएंगे वो आपका एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका पहला एलिमेंट ले लें, ये एक सेट बन गया। उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट ले लें, उसके बाद इसका थर्ड एलिमेंट ले लें 15। उसके बाद आप ये पहले 2 एक साथ ले लें, 5 और 10। उसके बाद पहला और लास्ट वाला 5 और 15। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड,
अब ये 10 और 15, 10 और 15 आ गया आपके पास। अब आपके पास काउंट करें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गया आपके पास। अब जो लास्ट बनेगा ये सेट खुद बनेगा। अब इसके हम तीनों एलिमेंट लिख देंगे, 5 10 और 15। तो ये आपका इसका पावर सेट बन गया। और इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें एक सेट दिया गया है, और ये वाला जो सेट है हमारे पास, ये सेट बिल्डर नोटेशन में। तो इसको भी हमने सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हम उसको। तो ये क्या कह रहा है कि एक x के वेरिएबल में स्टोर है और x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इंटीजर है और x की वैल्यू जो है -1 से बड़ी है, 4 से छोटी है। -1 से बड़ी है मीन्स 0 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद 1 2 एंड 3, क्योंकि ये 4 से छोटी है, 4 इंक्लूड नहीं है और -1 इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया। अब पावर ऑफ b के अंदर 2 पावर n आ जाएगा, और इसके n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। तो पावर ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 पावर 4। 2 पावर 4 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are 16। तो इसमें हमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनाने, 16 बनाने। तो हमें यहाँ पर 16 सबसेट्स बनाने हैं इसके। तो सबसे पहला जो सेट बनेगा वो तो एम्प्टी सेट ही होगा। उसके बाद हम सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे। तो पहला 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। ये 1 2 3 4 5 हो गए हमारे पास। उसके बाद पहले एलिमेंट को लेंगे और सबके साथ लिखेंगे। तो 0 ले लिया 1 के साथ, फिर हमने 0 ले लिया 2 के साथ, फिर हम 0 लेंगे 3 के साथ। अब ये पहला वाला इन तीनों के साथ हो गया। अब हम लेंगे सेकंड वाला 1 जो है, 1 2 के साथ और 1 3 के साथ। 1 2 और 1 3 के साथ हो गया। अब क्या बचा, 2 2 3 के साथ आ जाएगा। 2 जो होगा आपका वो 3 के साथ आ जाएगा। अब 2 3 भी हो गए। अब 3 का पेयर बनाएंगे। पहले ये 3 लिखेंगे 0 1 2, और उसके बाद 0 1 3 आ जाएगा। और उसके बाद अब 0 1 2 भी आ गया, 0 1 3 भी आ गया। अब 0 2 3, अब 0 2 3 आ गया हमारे पास। और उसके बाद ये लास्ट वाले 3 1 2 3 1 2 3। आप काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट बचा, तो लास्ट वाला ये खुद सेट होगा। तो हम लिख देंगे 0 1 2 3। तो ये हमारे पास इसका पावर सेट आ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट्स हों। तो ऐसा सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा सेट जिसके ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स हों वो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अच्छा, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो तो वो कहलाएगा सिंगलेटन, क्योंकि उसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है। सिंगलेटन सेट हमारे पास ऐसा एक ही सेट होता है जिसके अंदर एक प्रॉपर सबसेट होता है। उसके बाद नो प्रॉपर सबसेट्स, ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो तो उस सेट को हम बोलते हैं नल सेट। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।